हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर एजुकेशन हब में। कैसे हैं आप सभी? अगर आप अपने दिमाग को चैलेंज करना चाहते हैं और अपनी लर्निंग को फन बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए आपका बेस्ट फ्रेंड है। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें हमारा टॉपिक है आज का स्टॉक। स्टॉक ऑल्सो कॉल्ड इन्वेंट्री। स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए हमारे पास इसमें एक वर्ड है टेंजिबल एसेट्स। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी ये डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। इसको समझने से पहले चलिए हम लोग आज घूमने चलते हैं। चलो बताओ कहाँ चलोगे? चलिए आज हम चलते हैं किराने की शॉप पर। आप सब पहुँच चुके हैं किराने की शॉप पर। आपने शॉप को बहुत अच्छे से देखा। वहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? देखिए, सोचिए ध्यान से। आपको दिख रहा है बहुत सारा सामान। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? वीट, राइस, पल्सेस, ऑयल्स, स्नैक्स और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब आपको दिख रहा है। तो टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? ये जो वर्ड है ना हमारा, एसेट्स का मीन्स होता है, एसेट का जो मीनिंग होता है, जनरली एसेट्स का मीनिंग होता है सिंपल लैंग्वेज में प्रॉपर्टी। जो किराने की शॉप है, किराने की शॉप में जो बहुत सारा सामान आपको दिख रहा है, तो वो क्या है? उस शॉप के जो मालिक है, उस शॉप के मालिक की प्रॉपर्टी है। क्या है? उस शॉप के मालिक की प्रॉपर्टी है, एसेट्स है। और टेंजिबल का मीन्स क्या होता है? टेंजिबल का मीन्स होता है जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जिन चीज़ों को देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो होती है हमारी टेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स मतलब वो प्रॉपर्टी जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारी क्या है? टेंजिबल एसेट्स है, मतलब टेंजिबल प्रॉपर्टी है। चलिए अब अपनी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझते हैं। स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय एंटरप्राइज फर्म फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? हमने आपको पहली वीडियो में बताया था। गुड्स क्या होते हैं? जब बिजनेसमैन किसी भी चीज़, जिस चीज़ में वो डील करता है, जिस चीज़ का वो बिजनेस करता है, जिस चीज़ को वो सेल करता है, वो क्या होती है? उसके गुड्स होती हैं। मान लीजिए किराने की शॉप है उसकी और वो सेल कर रहा है गुड्स को, मतलब इन चीज़ों को सेल कर रहा है, वीट, राइस, पल्सेस, ऑयल्स, स्नैक्स। तो ये क्या है? ये उसके गुड्स हैं। जिस चीज़ में वो डील कर रहा है, जिस चीज़ को सेल कर रहा है, वो ये क्या है? उसके गुड्स हैं। ओके। अब देखिए, जब कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर आपके पास शॉप है, तो उसमें आप जिस चीज़ को भी सेल कर रहे हो या फिर जिस चीज़ का भी प्रोडक्शन कर रहे हो आप, तो वो जो आपको आपके किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर गुड्स आपके बचे हुए हैं, जितने भी गुड्स आपके बचे हुए हैं, वो क्या है? आपका स्टॉक है। मान लीजिए आप बिज़नेस कर रहे हैं, बर्गर का बिज़नेस कर रहे हैं। आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, बर्गर का बिज़नेस। तो आपने जब बर्गर का बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो बर्गर को बनाने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? बर्गर बन चाहिए आपको, पैटीज चाहिए, वेजिटेबल, चीज़, सॉसेस, ऑयल, पैकेजिंग मटेरियल, ये सब चीज़ें आपको चाहिए। और ये जब चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, जब आप इनका यूज़ करते हो, ये आपकी कम भी होती हैं, ख़त्म होती हैं, तो क्या होता है कि आप लेकर के आते हो। आपको पता कैसे चलता है कि कितनी आपके पास चीज़ें हैं, कितनी नहीं हैं? तो क्या करते हो? आप स्टॉक चेक करते हो कि मेरे पास कितनी बची हुई चीज़ें हैं। तो क्या है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जब आप अपनी गुड्स को चेक करते हैं कि कितनी गुड्स आपके पास बची हुई हैं, वो क्या होता है? आपका स्टॉक होता है। मान लीजिए आप प्रोडक्शन कर रहे हैं यही वाले बिजनेस में, बर्गर के बिजनेस में, तो आप जब आप उसको चेक करते हो कि आपके पास कितनी चीज़ें बची हुई हैं, कितने आपके पास बर्गर के बन है, कितनी आपके पास पैटी बची हुई है, कितने आपके पास सॉसेस के पाउच है, या फिर कितने आपके पास सॉसेस की बॉटल बची हुई है, तो ये क्या है? आपका स्टॉक है। जब आप चेक कर रहे हो कि आपके पास कितनी चीज़ें बची हुई हैं, जितना सामान आपके पास बचा हुआ है आपकी शॉप का, आपके बिजनेस का, वही क्या होता है? स्टॉक होता है। मान लीजिए आप सेल्स ऑफ गुड्स कर रहे हैं, मतलब आप गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो आपके पास जो भी आप गुड्स को सेल कर रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जब आप उसको चेक करते हैं कि कितना सामान बचा हुआ है, जो चीज़ें बची हुई होती हैं, जो गुड्स बची हुई होती हैं, वही क्या होता है? आपका स्टॉक होता है। दोस्तों, होता क्या है ना, आमतौर पर हम अपने स्टॉक को ईयर के स्टार्टिंग में कैलकुलेट करते हैं और ईयर के एंड में कैलकुलेट करते हैं। जनरली वी कैलकुलेट स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर एंड एंड ऑफ ईयर। ईयर के स्टार्टिंग में कैलकुलेट करते हैं और ईयर के एंड में कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब ओपनिंग स्टॉक किसे कहेंगे और क्लोजिंग स्टॉक किसे कहेंगे? स्टॉक हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, वो स्टॉक जो हमारे साल के स्टार्टिंग में हमारे पास होता है, उसी को हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। एंड क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक हेल्ड एट द एंड ऑफ ईयर। ईयर के एंड में जो स्टॉक हमारे पास होता है, उसी को हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक क्या है? स्टॉक क्या हमने पढ़ा है अभी कि जो भी हमारे पास गुड्स हैं,
गुड्स मतलब जिस चीज़ में भी हम डील कर रहे हैं, जिस चीज़ का भी बिजनेस कर रहे हैं, वो हमारे गुड्स होते हैं। और हमारे पास जो भी गुड्स बचे हुए हैं वो हमारा होता है स्टॉक। अब उसमें चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं या फिर हमारे पास शॉप है, गुड्स सेल कर रहे हैं हम, सेल्स ऑफ गुड्स, तो उसमें जो भी चीज़ हमारे पास बची हुई है वो हमारे स्टॉक होते हैं। जनरली हम कैलकुलेट करते हैं स्टॉक को ईयर के स्टार्टिंग में और ईयर के एंड में। इसमें हमारा ए पार्ट ओपनिंग स्टॉक, बी पार्ट क्लोजिंग स्टॉक। अब हम देखते हैं सी पार्ट। हमारा सी पार्ट है स्टॉक मे बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। हम इस स्टॉक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, जो स्टॉक था हमारा, जो स्टॉक को हम किसी भी टाइम पर चेक करते थे कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, तो उस स्टॉक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है रॉ मटेरियल, सेकंड है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में WIP भी हम लिखते हैं, और हमारा थर्ड है फिनिश गुड, जो हमारा बन करके तैयार हो चुका है स्टॉक। अब देखो, ये तीनों जो स्टॉक मैंने बताए हैं आपको, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, ये क्या होते हैं इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ये मैंने आप लोगों की एक पिक्चर बनाई है, ये आप है, ठीक है। इसको मैं एग्जाम्पल समझेंगे बहुत अच्छे से, ध्यान से सुनना आप सभी। ये आप है, आप मालिक हैं एक बिजनेस के। आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं? आप बना रहे हैं ट्रक। आप ट्रक बना रहे हैं, जो आप ट्रक बना रहे हैं, आपकी कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स, ठीक है। आपको ये एज्यूम करना है कि आप कंपनी के मालिक हैं, आपकी कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स और आप बना रहे हैं ट्रक। तो ट्रक बनाने के लिए रॉ मटेरियल में क्या क्या चीज़ चाहिए होती है? रॉ मटेरियल जैसे लाते हैं ना स्टार्टिंग में, क्या क्या चीज़ चाहिए होते हैं? तो स्टील, ट्रक बनाने के लिए स्टील से बनाएंगे, तो स्टील है हमारे पास, टायर्स हैं, पेंट है, लाइट है। तो ये क्या है? हमारा रॉ मटेरियल है, ठीक है। जो रॉ मटेरियल हम लेकर के आते हैं, कच्चा सामान, मतलब उससे कुछ बना नहीं है अभी, ये कच्चा सामान है, रॉ मटेरियल है। तो ये आपका रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। तो ये भी हमारा एक स्टॉक में आता है, ये भी स्टॉक की कैटेगरी है कि जब हम रॉ मटेरियल लेकर के आते हैं कि उसको भी चेक करते हैं कि हमारा कितना रॉ मटेरियल बाकी है, स्टॉक में कितना बचा हुआ है, तो ये भी एक स्टॉक का पार्ट है। अब देखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस में क्या है कि जो वर्क प्रोग्रेस में है, अभी वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, जो आप जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग ट्रक का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जो अब ट्रक है आपका बन करके पूरा रेडी नहीं हुआ, अभी उसका कुछ पार्ट रेडी हुआ है, मतलब कि आपने स्टील लगा करके आपने एक बॉडी तैयार कर ली ट्रक की, ठीक है। ये आपका इनकम्प्लीट ट्रक है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसको देखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस की एक डेफिनेशन छोटी सी। वर्क इन प्रोग्रेस को आप WIP भी लिखेंगे, जो आगे आप यूज़ करेंगे ना वर्क इन प्रोग्रेस, उसको पूरा वर्ड ऐसे नहीं बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, आप WIP ही में ही आपको देखने को मिलेगा और आप इसी का यूज़ करेंगे। ये क्या है? इट इज़ अ स्टॉक, ये एक स्टॉक है। डेट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग प्रोड्यूस, ये प्रोसेस में है अभी, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी प्रोसेस में है। दे आर पार्टली फिनिश गुड, इसमें क्या होता है कि अभी कुछ ही पार्ट फिनिश हुआ होता है, जैसे कि आपकी अभी सिर्फ बॉडी बन करके तैयार हुई है, इनकम्प्लीट ट्रक है। तो हमने देखा रॉ मटेरियल, ये भी हम आपका स्टॉक है। सेकंड पार्ट है आपका वर्क इन प्रोग्रेस, अभी कुछ पार्ट बन करके तैयार हुआ है, ठीक है, ये भी आपका स्टॉक है। थर्ड है हमारा फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मतलब अब आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार हो गया, मतलब अब आपका जो गुड्स है बन करके तैयार हो चुका है। देखो, जिस चीज़ में भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज़ में भी बिजनेसमैन डील करता है, अभी आप बिजनेसमैन हैं, आप ट्रक बना रहे हैं, जिस चीज़ में भी आप डील कर रहे हैं, जिस चीज़ का भी आप बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या होती है? आपकी गुड्स होती हैं। तो यहाँ पर आप किस चीज़ में डील कर रहे हैं? आप बना रहे हैं ट्रक, तो ट्रक आपका क्या हो गया? गुड्स हो गया। ट्रक क्या हो गया? आपका गुड्स हो गया। तो गुड्स बन करके आपका तैयार हो चुका है, फिनिश गुड्स बन गया ये, मतलब आपका ये जो प्रोडक्ट है, ये ट्रक है, बन करके रेडी हो गया। तो आप इसको क्या बोलोगे? आप बोलोगे फिनिश गुड्स, मतलब फिनिश गुड, जिस चीज़ में भी आप बिजनेस कर रहे हैं वो आपका गुड्स होता है, और ये आपका बन करके रेडी हो गया, तो इसको क्या बोलोगे आप? फिनिश गुड्स। ओके, अब हम अपना 4th पॉइंट देखते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट, इस पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे कि ये क्या होता है, इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए, परचेज का मतलब क्या था, हमने समझा था। परचेज जो वर्ड है उसका यूज़ कब करते हैं हम? जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तब हम परचेज वर्ड का यूज़ करते हैं। गुड्स क्या होती हैं? जिस चीज़ में भी आप डील कर रहे हैं, जिस चीज़ का आपका बिजनेस है, जिस चीज़ में डील कर रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा, ठीक है। जब आप गुड्स को परचेज करते हैं, मतलब जब आप गुड्स को खरीदते हैं, तो वहाँ पर आप परचेज का यूज़ करेंगे।
अगर आपको परचेज वर्ड लिखा हुआ मिल रहा है कहीं पर, इसका मतलब आप गुड्स को परचेज कर रहे हैं, मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उस चीज़ को आप परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो इस वर्ड से आप समझ जाएंगे कि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उस चीज़ को हम खरीदने की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट, इसका जो अकाउंट लिखा हुआ है ना, इसको हम आगे समझेंगे बहुत ध्यान से। अब इसको छोड़ दीजिए कि इसको क्यों लिखा है हमने परचेज रिटर्न अकाउंट, हमने यहाँ पर अकाउंट का वर्ड क्यों लिखा गया है। आप इस दोनों वर्ड को देखो, परचेज रिटर्न। परचेज का मतलब जो भी आप गुड्स खरीदते हैं उसके लिए परचेज का यूज़ करते हैं। रिटर्न का मतलब है वापस करना। जो आपने परचेज किया उसको जब आप वापस कर रहे हो तो परचेज रिटर्न हो जाएगा। अब इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत आराम से, बहुत शांति से, देखो ध्यान से। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, इसको हम रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट भी बोलते हैं। गुड्स परचेज में बी रिटर्न फॉर एनी रीज़न। जो भी हम गुड्स परचेज कर रहे हैं उसको हम किसी भी रीज़न की वजह से वापस कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं वो क्यों कर रहे हैं हम वापस। कोई भी रीज़न हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है, क्वालिटी में कुछ भी डिफेक्ट हो सकता है। गुड्स सो रिटर्न्स आर कॉल्ड परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलेंगे। अब इसको ध्यान से एक एग्जांपल से देखते हैं। परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल देखा था। किस चीज़ का एग्जांपल देखा था कि आपके पास एक शॉप है, जो शॉप कौन सी है, किराना की शॉप है आपकी। उसमें आप क्या कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें लेकर के आते हैं, परचेज करके लेकर आते हैं, बाद में उनको सेल कर देते हैं। जैसे कि दाल, चावल, चीनी, आटा, ये सब चीज़ें आप लेकर आते हैं, बाद में उनका सेल कर देते हैं कस्टमर को। ठीक है, ये तो आपको याद है ना। तो इसमें देखो क्या है, आप खरीद कर लेकर आए हैं 10 पैकेट चावल के। किसके? चावल के। आप लोग 10 पैकेट लेकर आए हैं चावल के खरीद करके। आपने जब लेकर के आ चुके हैं आप, तो आपने देखा कि जब आपने उसको खोल करके देखा तो आपको पता चला कि 2 पैकेट। अच्छा, आप लोग चावल के पैकेट खोल कर क्यों देखेंगे, ठीक है ना, क्यों खोल कर देखेंगे? क्योंकि आप ना क्या है, किराने की शॉप पर है। किराने की शॉप पर क्या होता है ना कि किसी को आधी किलो चावल चाहिए होते हैं, किसी को 2 किलो चावल चाहिए होते हैं, तो ना आप खोल के रख लेते हैं कि उसमें तोल करके अकॉर्डिंग टू जिसको भी जितना चाहिए होता है उतना आप दे देते हैं। जब आपने पैकेट को खोल करके देखा कि उसमें से 2 पैकेट ना खराब थे, उसमें से 2 पैकेट के चावल खराब थे, तो आपने क्या किया, उस चावल को आपने देखा ये तो खराब है, इसको अपने पास रख के क्या करेंगे हमने तो उसकी पेमेंट भी कर दी है, और हमारे पास सामान खराब आया है, तो हम अपने पास क्यों रखे, इसको वापस करेंगे। तो आप लोगों ने क्या किया, अपने बिजनेस में से उन चावल के पैकेट को आउट कर दिया, मतलब भेज दिया वापस, अपने बिजनेस से आउट कर दिया, मतलब अपने बिजनेस से बाहर कर दिया। जहाँ से आप खरीद कर लाए थे वहाँ पर आपने उसको वापस कर दिया, मतलब बिजनेस से आपने आउट कर दिया, बाहर कर दिया, जहाँ से खरीद कर लाए थे वहाँ पर वापस कर दिया। तो बिजनेस से तो आउट हो गया ना, ये बिजनेस से आउट हो गया, तो उसका मतलब क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। आपने वापस कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब है बिजनेस से बाहर कर दिया आपने इसको। तो आप इसको समझ चुके होंगे कि रिटर्न, परचेज रिटर्न का मतलब और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब सेम होता है। परचेज रिटर्न मतलब जो खरीद कर लेकर आए उसको वापस कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड मतलब आपने उसको वापस कर दिया, बिजनेस से उसको आउट कर दिया आपने। जो आप खरीद करके लेकर आए थे गुड्स, वो आपने उसको वापस कर दिया। क्यों कर दिया वापस? क्योंकि उसके अंदर डिफेक्ट था, चावल अच्छे नहीं थे, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं थी, इसलिए आपने उसको वापस कर दिया। तो गुड्स सो रिटर्न, जो गुड्स आप रिटर्न कर रहे हैं उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। अगर आपको परचेज रिटर्न दिख रहा है तो परचेज रिटर्न है ही, लेकिन अगर आपको ये दिख रहा है रिटर्न आउटवर्ड, वैसे तो मतलब दोनों का एकदम सेम होता है मीनिंग, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ये ना दे करके ये वाला वर्ड दे देते हैं। जब आपसे क्वेश्चंस, अब आपके आगे क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चन में ये वाला वर्ड दे देते हैं, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है। तो उसको बहुत ध्यान से समझ लो अभी कि रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है कि जो बिजनेस से आउट हो चुका है, बिजनेस से जो सामान आउट हो चुका है उसी को हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। मतलब जो बिजनेस से बाहर बेच चुके हैं, हम वापस कर चुके हैं, तो वो हमारा होगा रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है। 5th पॉइंट है हमारा सेल्स रिटर्न्स अकाउंट। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट क्या होता है? अभी हमने पहले देखा था परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न में क्या था कि जो सामान हमने खरीदा था वो उसमें कुछ डिफेक्ट हुआ तो वो हमने वापस कर दिया, उसी को हमने बोला रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड क्यों बोला? कि बिजनेस से हमने बाहर कर दिया। ठीक है,
अब यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो सेल्स रिटर्न की डेफिनेशन को देखो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड, इसको हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। गुड्स सोल्ड व्हेन द रिटर्न बाय कस्टमर, जो गुड्स सोल्ड हो चुके हैं और वो कस्टमर के द्वारा हमारे पास रिटर्न आए हैं, और कॉल्ड सेल्स रिटर्न, उन्हीं को हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं या फिर रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। वहाँ पर आउटवर्ड था, यहाँ पर इनवर्ड था। आउटवर्ड आपको समझ में आया क्यों बोला हमने आउटवर्ड? क्योंकि वो बिजनेस से आउट हुआ था, हमने बिजनेस से आउट कर दिया था क्योंकि उसके अंदर डिफेक्ट था, इसलिए उसको हमने आउटवर्ड बोला। यहाँ पर इनवर्ड क्यों बोल रहे हैं इसको ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि सुनोगे तो ही समझ में आएगा, क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न बहुत रहता है। तो अभी समझ लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इनवर्ड और आउटवर्ड में जब आप क्वेश्चंस करोगे आगे चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इनवर्ड और आउटवर्ड में, कौन सा इनवर्ड है कौन सा आउटवर्ड है। तो इसको अभी कन्फ्यूज़न को फिनिश कर लो अभी समझ करके, जो मैं समझा रही हूँ बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। देखो, आप लोगों की किराना की शॉप है, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं, किराना की शॉप है, आपका शॉप है आपकी, उसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सामान खरीद कर लेकर आए थे, चावल के 10 कट्टे लेकर आए थे, 10 पैकेट, उसमें से 2 पैकेट आपके ख़राब थे, तो आपने उनको बाहर कर दिया, बिजनेस से बाहर कर दिया, तो वो आपका आउटवर्ड हो गया था, ठीक है। अब आपके पास कितने बचे पैकेट? आपके पास 8 पैकेट बचे, 8 पैकेट बचे हैं आपके पास। अब उन 8 पैकेटों को आपने क्या किया, सेल कर दिया। कोई आपके पास आया, कोई बड़ा ही दुकानदार आया, उसने कहा कि मुझे को तो 8 कट्टे चाहिए, घर में शादी है, तो वो लेकर चला गया, आपने उसको सेल कर दिए, ठीक है, आपने उसको सेल कर दिया, ठीक है, 8 पैकेट आपने उसको सेल कर दिए। सेल करने के बाद क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद उसका कॉल आया, उसने कहा कि इसमें से तो एक कट्टा ख़राब है, बिल्कुल, मतलब उसके चावल बिल्कुल ख़राब है। तो उसमें क्या हुआ होगा, आपके पास रखे रखे हो जाते हैं ख़राब, उसमें से ख़राब हो गया होगा, या फिर आपके पहले जो 2 पैकेट ख़राब थे उसमें आपने ध्यान से चेक नहीं किया होगा, उसमें क्या पता 3 पैकेट ख़राब हो, आपने 2 ही रिटर्न किए हों, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, क्वालिटी में डिफेक्ट का, या फिर आपकी क्वालिटी का डिफेक्ट है, या फिर आपकी क्वांटिटी का डिफेक्ट है, कुछ भी कारण से रिटर्न हो सकता है। तो वो लेकर गए कि उसने कहा कि बस शादी के लिए लेकर जाने, वो तो 8 कट्टे पूरे लेकर चला गया। कोई भी कस्टमर था, वो आपके पास से 8 जो पैकेट थे चावल के वो लेकर चला गया, और उसने कॉल करके बोला कि इसमें से तो 1 पैकेट पूरा ख़राब है। फिर उसने क्या किया, आपके पास लेकर के आया कि भाई ये तो ख़राब है, इसको आप वापस लो, ख़राब है ये वापस लो आप। तो आपके पास वो क्या हुआ, आपके बिजनेस में वो 1 पैकेट इन हुआ, मतलब आपके बिजनेस के अंदर वो आया ना, तो जो इन हुआ वो आपका हो जाएगा इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। जो बिजनेस में आया है वो रिटर्न इनवर्ड हो जाएगा, उसी को बोलेंगे सेल्स रिटर्न। जो आपने सेल्स करी थी वो रिटर्न हो गई, सेल्स रिटर्न हो जाएगा। बिजनेस के अंदर वो वापस आया सामान, मतलब रिटर्न इनवर्ड हो गया। समझ में आई इतनी बात? आउटवर्ड और इनवर्ड वाला जो डिफरेंस था वो समझ में आया? कहाँ आप आउटवर्ड बोल रहे हो, कहाँ आप इनवर्ड बोल रहे हो, इन दोनों का यूज़ कहाँ कर रहे हैं? जब बिजनेस के अंदर इन हो रहा है, मतलब सामान हमारे पास वापस आ रहा है, तो इनवर्ड हो जाएगा। इनवर्ड कब आएगा? जब आप सेल करोगे तभी तो इन आएगा। इनवर्ड कब होगा? जब आप सेल करोगे अपने बिजनेस से, तभी तो आपके पास आएगा ना वापस, तो ये क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा। आउटवर्ड कब होगा? जब आपने परचेज किया होगा तभी तो आप वापस करोगे किसी को, ऐसे तो नहीं है कि किसी को भी वापस कर दोगे। जब आप परचेज करोगे तभी तो आप लोग वापस करोगे, तो परचेज करने पर आप आउटवर्ड करोगे, बाहर करोगे, और आप सेल करने पर इनवर्ड करोगे। इतनी बात समझ में आई? तो आज हम ये 5 पॉइंट ही समझते हैं, 5th पॉइंट तक ही समझते हैं, सेल्स रिटर्न तक। आई होप आपको ये जो सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। सुपर एजुकेशन हब की तरफ से ये था छोटा सा एफर्ट्स आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी पढ़ाई को और आसान और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर दें और हमें बताएं कि आप आगे कौन से टॉपिक्स और पढ़ना चाहते हैं, और आप वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ठीक है। और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और बताएं कि आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं और क्या आप इसमें और इम्प्रूव कराना चाहते हैं। आपका जो फीडबैक है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
तो तब तक आप मेहनत करते रहिए और अपने सपनों के करीब और जाते रहिए। धन्यवाद।